की बात बताता हूँ। 2001 में खग्गूसराय में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ठीक है। उसके आसपास कुछ कसाई लोग रहते थे। ये लगा ये बकरा ईद और होली आसपास थी उस समय। बकरा ईद पर उसके घर के सामने जानवर काटा जा रहा है। तो इस तरह की जो कुर्बानी है ना, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये समाज कह रहा है। कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और मैं मानता हूं जो शिक्षित मुस्लिम परिवार हैं, आज के समय में उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है। वो मीठी से ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को भुनने का काम करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि लाए अपने जानवर बीच सड़क पर काट रहे हैं, उसका जो वेस्टेज होता है वो सड़कों पर फेंका रहा है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो। अवधेश उपाध्याय जी, किसी त्योहार को मनाने के पीछे जो मंशा होती है वो यही होती है कि भाई उस धर्म के अनुसार उस त्योहार को न सिर्फ डिजाइन किया गया होता है, बल्कि एक बड़ी पुरानी मान्यता और एक परंपरा चली आ रही होती है। इस देश में विडंबना यह है कि होली होती है तो पानी बर्बादी की बात कही जाती है, दिवाली होती है तो प्रदूषण की बात कही जाती है, जानवरों को धमाके की आवाज से दिक्कत होती है, इस तरह की बात की जाती है और बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं। अब जब बकरीद का त्योहार नजदीक आ रहा है तो कुछ लोगों ने अपील की कि भाई खुलेआम बकरे नहीं या फिर कोई भी जानवर को नहीं काटा जाना चाहिए, बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए, सामाजिक मर्यादा और शुचिता का ख्याल रखें। तो लोग ये दलील देने लगे कि फिर कांवड़ यात्रा का और गणेश चतुर्थी का क्या? जी देखिए विवेक जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म का यदि कोई त्योहार मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऐतिहासिक रीजन होता है, ठीक है। चाहे किसी भी धर्म की बात कर लीजिए आप, जितने भी धर्म जाति पंथ है हमारे देश में, सभी के जो त्योहार होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई धार्मिक जो है इतिहास जरूर लगा होता है। उसी तरह से ये देखिए आप, बकरा ईद जो है इस्लाम धर्म में जो मनाई जाती है, ये भी इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि जो कुर्बानी का जो नाम दिया गया है कुरान में, अभी शायद इस्लामिक गुरु होंगे वो बताएंगे, कुरान में करीब करीब 17 से 18 बार जो है कुर्बानी का नाम दिया। लेकिन वो कुर्बानी का है क्या? वो कुर्बानी का मतलब ये है विवेक जी, वो अच्छी तरह से बता पाएंगे, जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उस कुर्बानी का मतलब ये बताया गया है कुरान में कि जो आपको सबसे प्रिय है, जिसको आप चाहते हैं, उसका आप त्याग कीजिए, वो है कुर्बानी। अब त्याग तो आप, जो आपके अंदर बुराई है वो उसको कर सकते हैं, जो आपके अंदर लालच है, जो आपके अंदर द्वेष भावना है, जो आपके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा है, जो समाज को तोड़ने का काम करती है, उसको भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, उसको भी कुर्बान कर सकते हैं। क्या बेजुबान जानवर की कुर्बानी ही वो कुर्बानी मानी जाएगी? और हाँ, यदि आप जानवर की भी कुर्बानी करते हैं विवेक जी, तो ये भी इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जो आपके प्रिय जानवर है, कम से कम 1 साल से आप उसको पाल रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उससे आपको प्रेम है, उसकी आप बलि दीजिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है, 2 दिन पहले बकरा लाया जाता है, उसको 2 दिन बाद उसकी बलि दे दी जाती है। तो ये तो कुर्बानी आपकी किसको प्यारी होगी? ना तो अल्लाह को प्यारी होगी और ना जिसके लिए आप कर रहे हैं वो कुर्बानी मंजूर होगी। तो अल्लाह भी तो यही कहता है ना, जो आपके प्रिय है, जिसको आप प्यार करते हैं, आप उसकी कुर्बानी दीजिए। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। आप तो केवल एक जो है दूसरे समाज को डराने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, सड़कें लहूलुहान करते हैं। बताता हूँ बहुत सा उदाहरण। मैं संभल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। 2001 की बात बताता हूँ। 2001 में खग्गूसराय में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ठीक है। उसके आसपास कुछ कसाई लोग रहते थे। ये लगा ये बकरा ईद और होली आसपास थी उस समय। बकरा ईद पर उसके घर के सामने जानवर काटा जा रहा है। तो इस तरह की जो कुर्बानी है ना, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये समाज कह रहा है। कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और मैं मानता हूं जो शिक्षित मुस्लिम परिवार हैं, आज के समय में उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है। वो मीठी से ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को भुनने का काम करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि लाए अपने जानवर बीच सड़क पर काट रहे हैं, उसका जो वेस्टेज होता है वो सड़कों पर फेंका रहा है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो।